तो हेलो गाइज, बहुत हो गए एक्टिव पैसे और बहुत सारे आपको टेंस बता दिए। गाइज आज हम कुछ अलग चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि आपको जब पैराग्राफ कहीं भी आपको या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर मान लो कोई बुक पढ़ते हुए और इंग्लिश में आपको कहीं ए मैन, द मैन और ऐसे कई सारे वर्ड्स आते हैं गाइज जो आपको भेजे में पढ़ते ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ सेट होती है, कौन सी कहाँ पे लगाई जाती है। तो गाइज वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और इन्हें हम क्या कहते हैं गाइज, आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए, एन, द। इनका मतलब एक होता है, ठीक है गाइज। तो हम बताएंगे आपको किस प्रकार से, एग्जाम्पल से। तो गाइज यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल ए एंड द, ठीक है। अब जो है नाउन के पहले द, अब यहाँ पे समझना नाउन क्या होती है। मान लो कोई नाम है, ठीक है, तो वहाँ पे नाउन होगा, यानी मेरा नाम किसी या फिर वस्तु का नाम, ठीक है, या फिर किसी प्लेस का नाम, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो वहाँ पे हम जो है क्या प्रयोग करेंगे, नाउन के पहले द प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे आप समझिए, का से लेकर ज्ञा तक की साउंड जो होती है, आवाज आए, का से लेकर के ज्ञा तक की। आपको इंग्लिश जरूर पढ़ना है, लेकिन आपको वर्ड ऐसे मिलेंगे जैसे कि मैंने बोला अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता होता है। तो आ आया, ठीक है। अब मैं कहूँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यानी कि यू आया, हिंदी में आपको समझना है, यू आया। तो यू आपका क्या हुआ, व्यंजन, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट। जब व्यंजन क्या होगा कि यू वाई से का से लेकर के ज्ञा तक जितने भी कहीं भी आ जाए, समझ लो गाइज आपको वहाँ पे ए लगाना होगा। और आ ई ये अगर साउंड आते हैं आ से लेकर आ तक के, तो गाइज वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एन, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए इसमें क्या होता है। देखो आप समझते हैं कि आपके जो स्वर होते हैं, ठीक है, वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपको पता होंगे गाइज। और यहाँ पे आप समझिए, आ से लेकर आह तक के लिए एन लगाते हैं, ये मैंने बता भी दिया। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल केवल सिंपली समझना है। तो यहाँ पर समझिए एन है जैसे, ठीक। अब मैंने एन का प्रयोग पहले से ही लिख दिया है, लेकिन आपको समझना है केवल। यूनिवर्सिटी, ठीक, यूनिवर्सिटी आप कैसे लिखोगे, यू, ठीक है, यू आया। यानी कि का से लेकर के क्या तक के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ये देखो लिखे, का से लेकर ज्ञा तक की आवाज अगर आए तो वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश के वर्ड में जो चीजें आ ई यू ये सब, लेकिन आपको साउंड हिंदी में निकालना है, ठीक है। जैसे इसमें आया है यू लिखा है, ठीक। अब ये सोचोगे आप हिंदी में यू कैसे लिखोगे, तो वाई बनाओगे ना। तो वाई क्या है, का से लेकर ज्ञा तक, यानी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। और जैसे ये दिया है ईयर, ईयर को हम क्या लिखेंगे, ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है, कान होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ई आया है, ठीक, ई आया है, तो आपको एन का प्रयोग करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आ से लेकर आह तक अगर कोई भी साउंड आता है तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए ईयर, ईयर का मतलब होता है साल या वर्ष। अब ईयर का यहाँ पे आप समझिए कि ईयर ऐसे ई बना है और यहाँ पे वाई बना है। अब वाई के लिए हम साउंड निकालेंगे वाई, यानी कि या गाया,
अब या के लिए हम का से लेकर या तक बताया कि व्यंजन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ए का प्रयोग करेंगे। अब जैसे ये है आवर्स, ठीक है, लिखा जरूर हावर्स रहता है लेकिन आवर्स बोलते हैं। अब आवर्स के लिए हम कैसे लिखेंगे, आवर, आया, तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, आ, ए से लेकर आ तक के लिए क्या लगाएंगे, एन, तो यहाँ पे एन आवर्स आ जाएगा। तो ये सारे आर्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पे आप समझिए द मैंने बताया है कि नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब नाउन के पहले द का प्रयोग कैसे करेंगे भाई, जब कोई वस्तु या प्लेस होगी, अगर किसी की, मान लो मैंने कह दिया विद्यालय, ठीक है, यानी कि अगर कह दिया कि स्टूडेंट यानी कि लड़के, वो विद्यार्थी, स्टूडेंट, ठीक, ये एक क्या हुआ, ये एक नाउन हुआ। अब हम स्टार्टअप में ही द लगाएंगे, द स्टूडेंट, ठीक, द डॉक्टर, द मैनेजर, इस प्रकार से कई सारे साउंड्स निकलेंगे। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल में आपको जैसे आई सा ए मैन, ए मैन आपको लिखा, यानी कि मैन आपको लिखा जाएगा एम से, यानी कि माँ आया। अब माँ आया कि यानी कि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हुआ, और कॉन्सोनेंट के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा ए एन द सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। गाइज तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।